गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में आज थर्ड लेसन पढ़ने जा रही हैं, जिसका नाम है थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स का अर्थ है पुनर्विचार। तो अपनी इंग्लिश के अंदर फर्स्ट बुक पढ़ रही हैं, रेनबो बुक। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और थर्ड लेसन निकालेंगे। तो आइए इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थर्ड थॉट्स लेसन का नाम है। तो ऊपर फर्स्ट लाइन देखिए, दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। ये जो लेसन वाली ये जो एक स्टोरी है, कहानी है, यह मुझे मेरे एक मित्र ने बताई थी। इट इज़ माई डेस्टिनी सेड ही टू बाई इन द डीरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल इफ आई सक्सेसड इन सेलिंग इट ऑल इन द चीपेस्ट। उसने मुझे कहा, ये किसकी बात हो रही है? अपने मित्र की बात हो रही है कि उसने मुझे कहा कि यह मेरी किस्मत ही है कि जब भी मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो क्या है, महंगे से महंगा खरीदता हूँ, और जब कभी भी किसी चीज़ को बेचना चाहता हूँ तो उसे क्या है, सस्ते भाव पर ही बेच देता हूँ। Usually intended having tried of a picture or decorative article, I have positively to give it away almost to make its acceptance by another a personal favor to me। वह ऐसा मानता था या फिर उसके साथ में ऐसा घटित होता था कि किसी तस्वीर या कलाकृति से बुरी तरह बोर हो जाने के बाद किसी न किसी को इसे बेचना ही पड़ता है, और ख़रीदने वाला जैसे मुझ पर मेहरबानी कर रहा हो, अर्थात क्या है, जैसे कोई ख़रीदना चाहता है तो वह सोचता है कि जैसे मुझे किसी भी प्रकार की उस पर मेहरबानी कर रहा है। But the other day was marked by an expansion to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the law has not changed and I am after all destined to be that most inevitable thing, a successful dealer। डीलर का अर्थ होता है व्यापारी। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ और मैं सोचता रहा कि कहीं मेरी किस्मत ही तो नहीं बदल गई और आखिरकार मैं ऐसा सफल विक्रेता नहीं बन गया हूँ जिससे लोग एक क्या है, ईर्ष्या का भाव रखने लगे। नेक्स्ट पैरा देखो, इट हैपेंड दस, यह इस प्रकार हुआ था। हैपेंड का अर्थ होता है घटित होना। इट हैपेंड दस, कि यह इस प्रकार का घटित हुआ था। इन ड्राफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्रस्टी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राविंग्स, अमॉन्ग विच वाज one that to my eye would have been a possible turner even if an earlier owner had not shared that opening or hope and set the magic name with all its entails so often placed in the wrong order beneath it। देखो क्या है, यह इस प्रकार उसके साथ में घटित हुआ था। मैं उस मुख्य चर्च वाले शहर में दुर्लभ वस्तुओं की दुकानों के बीच ऐसे ही घूम रहा था कि मुझे अचानक वाटर कलर चित्रों का एक थैला या फाइल जैसे कुछ दिखाई पड़ा। यह चित्र मेरी आंखों को महान कलाकार टर्नर का चित्र मालूम पड़ा, यद्यपि इसके बेचने वाले की निगाह में यह टर्नर का चित्र नहीं था। अर्थात क्या है, मुझे एक टर्नर जो कि क्या कलाकार था उसका चित्र मालूम पड़ा, लेकिन यह उसका चित्र नहीं था और टर्नर का नाम गलत क्रम में और संक्षेप में ही था। इसके नीचे लिखा था कि यह क्या है, जो टर्नर है उसका ही चित्र है। हाँ, नेक्स्ट लाइन देखो, हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। यह जो चित्र है यह कितने का है, मैंने रुचि ने दिखाते हुए पूछा। जो क्या है, वहाँ पर एक चित्र बेच रहा था, उससे मैंने उससे रुचि ने दिखाते हुए पूछा कि यह चित्र कितने का है।
वेल सेड द डीलर, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग। हाँ, विक्रेता ने कहा, अगर यह सचमुच में टर्नर का बनाया चित्र होता तो साहब इसकी कीमत भी हो सकती थी। अर्थात यह क्या, जो चित्र था टर्नर का डुप्लीकेट, टर्नर द्वारा बनाया गया डुप्लीकेट चित्र था, इसलिए उसकी जो कीमत थी वो ज़्यादा महंगी नहीं थी, अर्थात कम मूल्य पर ही बेच रहा था। बट लेट्स से 10 सेलिंग, वह बोल रहा है कि लेकिन हाँ, इसकी कीमत तो 10 सेलिंग ही है। यू कैन हैव इट फॉर दैट बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। ओपिनियन का अर्थ होता है राय। आप इसी कीमत में इसे खरीद सकती हैं, लेकिन नहीं भी खरीदें तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूं और इस चित्र को भी ले जाऊंगा, ताकि विशेषज्ञ हैं वहां पर, विशेषज्ञों से कुछ राय लेकर यह टर्नर की बनाई कलाकृति है या नहीं है। अर्थात मैं उनसे पूछ लूँगा कि यह चित्र किसका है, टर्नर द्वारा बनाया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का है। नेक्स्ट लाइन देखो, आई पॉन्डर्ड का अर्थ होता है थोड़े गहरे विचार के साथ। मैंने थोड़ा गहराई से विचार के साथ उससे पूछा। माइंड यू आई डोंट जनरेट इट, ही एडेड, ध्यान रखिए। देखिए, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड, ध्यान रखिए मैं गारंटी नहीं लेता कि यह टर्नर की ही है, उसने फिर कहा। आई गेव हिम द 10 सेलिंग, मैंने उसे 10 सेलिंग दे दिए। अर्थात वह बोल रहा है कि मैंने उस चित्र को खरीद लिया और उसे 10 सेलिंग दे दिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इस लेसन को जो जितनी लाइनें या जितने पैरे पढ़ाए हैं उनको आपने रिपीट करना है, अर्थात पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।